यस, सो व्हाट आर द कंपाउंड्स? यस, डिफाइनेड कंपोजिशन होगा। यस, डिफाइनेड कंपोजिशन। हम्म, यस, यस, सो इट कैन बी डिकम्पोज। ओके, डिकम्पोज कर सकते हैं हम लोग उसको, बराबर है। सो कंपाउंड्स आर दी प्योर सब्सटेंस विच कैन बी ब्रोकन डाउन। ओके, सो which can be broken down, pure substance. Okay, these are compounds are the pure substance. Okay, pure substance है. Okay, so which can be broken down into simpler substances. Okay, which can be okay, which can be broken down, which, which can, compounds, देखो, metals. Okay, यस, बराबर है ना। तो ये देखो एलिमेंट्स क्या होते हैं, विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन, क्योंकि वो सिंपलर है, बराबर है। एलिमेंट्स क्या है, एलिमेंट्स क्या है, दीज आर हम एलिमेंट्स आर इंडिविजिबल बाय ऑर्डिनरी केमिकल चेंज। In short I will say that elements are what? Elements are those substance which are indivisible, which cannot be broken down by a simple or ordinary any chemical change, बराबर है। हाँ, yes, but in case of compounds, okay, in case of compounds, okay, मैं सिंपल वर्ड्स में आपको एग्जांपल देता हूँ। ओके, एलिमेंट और कंपाउंड का, क्योंकि बहुत जनों को कंफ्यूजन होता है। ओके, सो व्हाट इज कंपाउंड्स? दे आर अ प्योर सब्सटेंस कैन बी ब्रोकन डाउन, बाय दिस ऑर्डिनरी केमिकल चेंजेस, बाय केमिकल चेंजेस, ऑर्डिनरी केमिकल चेंजेस। ओके, तो सब लोग ध्यान दो यहाँ पे, कैसे याद रखे, कैसे याद रखते इसको। ओके, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को कैसे याद रखते। एलिमेंट्स, व्हाट आर द एलिमेंट्स? इन जनरल अगर बात करें तो एलिमेंट्स क्या है, देर आर एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, बराबर है। हाइड्रोजन है, हेलियम है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ओके, आर्गन है, क्रिप्टन है, क्या है, बहुत सारे, बराबर है। सो देर आर वेरियस एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट। तो उसका जो कंपोजिशन है वो क्या रहेगा, सेम कंपोजिशन रहेगा, बराबर है, सेम कंपोजिशन रहेगा थ्रू आउट। सो दैट आर एलिमेंट, ओके, विच इज हैविंग अ सेम कंपोजिशन थ्रू आउट, बराबर है, सेम कंपोजिशन थ्रू आउट। अभी देखो कंपाउंड्स, व्हेन वी टॉक अबाउट द कंपाउंड्स, ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट द कंपाउंड्स, जब एक से ज्यादा एलिमेंट्स जब रहते हैं उसमें, जब एक से ज्यादा एलिमेंट्स रहते हैं, दैट कैन बी कॉल्ड एज अ कंपाउंड्स, दैट कैन बी कॉल्ड एज अ कंपाउंड। ओके, दैट कैन बी कॉल्ड एज अ कंपाउंड। अभी देखो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको सेपरेट कर सकते हैं, उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, सेपरेट कर सकते हैं। ओके, सो the compounds are a pure substance which can be broken down into simpler substance by ordinary chemical changes. Okay, so in compounds two or three elements are combined in a fixed proportion. तो ये ध्यान में रखो आप लोग, क्या है कंपाउंड। अगर देखो एग्जांपल के लिए, व्हाट आर द एलिमेंट्स? हाइड्रोजन इज एलिमेंट, बराबर है, ऑक्सीजन इज एलिमेंट, नाइट्रोजन इज एलिमेंट, बराबर है, फ्लोरीन इज एलिमेंट। ओके, सो बेरिलियम, ऑल दीज आर, बोरॉन इज एलिमेंट, बराबर है। अभी देखो मैं क्या करूंगा, इसको एक दो को कंबाइन कर दूंगा, तो ये क्या फॉर्म करेगा, तो इट विल फॉर्म अ कंपाउंड लाइक दिस H2O, बराबर है। H2O क्या किया मैंने, भी हाइड्रोजन के दो एटम कंबाइन कर दिए, किसके साथ, ऑक्सीजन के एक एटम के साथ कंबाइन कर दिए, तो ये क्या फॉर्म हुआ, it is forming a compound. Okay, it will form a water, it is a one compound, बराबर है ना, it is a one compound. So although it is a pure substance, ये भी pure substance ही है, क्योंकि हम लोगों ने एग्जांपल लिखा हुआ है, हम लोगों ने एग्जांपल लिखा हुआ है। ओके, प्योर सब्सटेंस का, ये प्योर सब्सटेंस है वाटर, डिस्टिल वाटर। ओके, बट उसमें क्या है, इट इज अ कंपाउंड। व्हाई इट इज कंपाउंड? इट इज मोर देन, yes, more than one element, that is two or more than that elements are there. Okay, so दो या दो से ज्यादा एलिमेंट जब कंबाइन हो जाएंगे, so they will form a compound. Okay, so in this way you have to remember. Okay, in this way you will have to remember. Okay, so the next is mixture contains two or more substance. Okay, तो अभी मिक्सचर के बारे में देखेंगे हम लोग। ये देखो कंपाउंड भी पढ़ लिया हम लोगों ने, प्योर सब्सटेंस क्या है वो भी पढ़ लिया हम लोगों ने, एलिमेंट्स क्या है वो भी पढ़ लिया हम लोगों ने। ओके, मेटल्स क्या है वो भी पढ़ लिया, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स भी पढ़ लिया हम लोगों ने। ओके, सो नाउ मिक्सचर। ओके, मिक्सचर, सो मिक्सचर कंटेन्स टू और मोर सब्सटेंसेस। ओके, सो दे आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, बराबर है ना। वन इज
homogeneous mixture, another is heterogeneous mixture. बराबर है. सो होमो का मीनिंग क्या है? विच इज हैविंग सेम और यूनिफॉर्म कंपोजिशन. ओके, अगर जो मिक्स हो रहे हैं, बराबर है, मिक्स हो रहे हैं, अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं, ओके, जो भी दो क्वांटिटी मिक्स होने वाला है, अगर उनका जो कंपोजिशन है हम लोगों ने यूनिफॉर्म लिया, तो उसको क्या बोलेंगे? उस मिक्सचर को क्या बोलेंगे? होमोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे. अगर जो मिक्सचर ले रहे हैं हम लोग, जो मिक्स कर रहे हैं, दो कंपोनेंट या दो से ज्यादा कंपोनेंट, ओके, मिक्स कर रहे हैं हम लोग उसमें, तो उसका जो कंपोजिशन है डिफरेंट डिफरेंट ले रहे हैं, तो दैट विल बी व्हाट? अ हेटेरोजीनियस मिक्सचर. दैट विल बी कॉल्ड एज अ heterogeneous mixture. Very good. Okay, so mixture are divided into two parts, homogeneous and heterogeneous. Okay, so solutions are homogeneous mixture because molecules of constituent solute and solvent are uniformly mixed. Okay, अगर हम लोग बात करें, अभी मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूं इसको, या फिर इधर लिखता हूं. ओके, so if we are saying the solution, if we are talking about solution, क्योंकि हम लोग केमिस्ट्री में सॉल्यूशन की बात करेंगे मोस्टली, so if we are talking about homogeneous solution, okay, homogeneous solution अगर बात करेंगे हम लोग, okay, so now what is the solution? पहला तो क्वेश्चन आएगा कि सॉल्यूशन क्या है. yes, what is solution? solution, solution कब बोलते हैं हम लोग? what is the solution? not a solution of answer, not a solution of answer. solution in terms of chemistry क्या होता है? एक solid party, any particle which is dissolving in another substance, one substance which is dissolving in another substance, okay, will form a solution. now what is the substance which is get dissolved? क्या बोलते हैं उसको? yes, chemistry में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? yes, सुना होगा ना ये वाले, ये वाला वर्ड. ओके, solute, solute which is dissolved in a one substance, and the substance which get this solute dissolved called as a solvent. okay, इन दोनों को मिला के क्या बनता है? इन दोनों को मिला के क्या बनता है? solution बनता है. बराबर है ना? solution बनता है. so when any solute particle get dissolved in a solvent, it forms a solution. वो क्या फॉर्म करता है? solution फॉर्म करता है. okay, so whenever we are calling a homogeneous solution, तो ये देखो, इसकी और इसकी जो क्वांटिटी है सॉल्यूशन में, सोल्यूट और सॉल्वेंट की क्वांटिटी, वो क्या रहेगी? यस, वो क्या रहेगी? यूनिफॉर्म रहेगी, वो इक्वल रहेगी. ओके, समझ में आ गया? अभी देखो, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, सॉल्यूशन इज इक्वल टू सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, अभी आपका एकदम दिमाग में क्लियर हो गया आइडिया कि क्या है सॉल्यूशन. होमोजेनियस सॉल्यूशन यानी हम लोगों ने डिफाइन किया हुआ है विच इज हैविंग सेम और यूनिफॉर्म कंपोजिशन. तो होमोजेनियस सॉल्यूशन क्या है? तो ऐसा सॉल्यूशन, ओके, सॉल्यूशन में क्या रहता है? सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट रहता है. बराबर है? मोर देन दो, यानी दो सब्सटेंस है उसमें, एक सब्सटेंस सोल्यूट है, दूसरा सब्सटेंस सॉल्वेंट है. तो इसका जो कंपोजिशन है और इसका जो कंपोजिशन है वो क्या रहेगा? यूनिफॉर्म रहेगा. देन we call it as a homogeneous solution. okay, and a heterogeneous solution, okay, heterogeneous solution है ना, क्या होगा? heterogeneous solution है ना, which will have a heterogeneous, लिखता हूं मैं यहाँ पे, heterogeneous solution. okay, heterogeneous solution. what will be the heterogeneous solution? a solution consists of solute and solvent particle which is of a different composition. हो सकता है सोल्यूट का जो कंपोजिशन है वो डिफरेंट होगा, कुछ अलग क्वांटिटी में होगा, और सॉल्वेंट का जो कंपोजिशन है, कंपोजिशन मींस नॉट जो उसमें पार्ट ले रहा है सॉल्यूशन फॉर्म में, ओके, ये डिफरेंट क्वांटिटी में है और ये डिफरेंट क्वांटिटी में है, तो डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी मिला के क्या बन जाएगा? डिफरेंट और हेटेरोजीनियस सॉल्यूशन फॉर्म करेगा. सो हैव यू अंडरस्टूड? सबको समझ में आया? ओके, सो आई होप दैट ऑल ऑफ यू हैव understood what is mean by matter. okay, matter क्या है? matter consists of two parts. it is classified into two parts. one is the pure substance, okay, another one is the mixture. okay, एक pure substance है और दूसरा है mixture. okay, उसके बाद में this pure substance are classified into two parts. एक है element, एक है compounds. चलो अभी आप बता सकते हो एलिमेंट्स क्या है? एलिमेंट्स है प्योर सब्सटेंस ही है, बट विच cannot be broke down. okay, which cannot be broken down. okay, which cannot be broken down
ओके इनटू सिंपलर सब्सटेंस, यानी उसको हम लोग फिर से ब्रेक नहीं कर सकते, ओके बिकॉज अगर आपने थ्योरी देखा होगा तो क्या क्या होता है, दीज आर इंडिविजिबल बाय अ केमिकल चेंज, ओके दीज आर एलिमेंट्स आर इंडिविजिबल बाय एनी ऑर्डिनरी केमिकल चेंज प्रोसेस से हम लोग उसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं एलिमेंट को, बिकॉज एलिमेंट इज अ स्मॉलर पार्ट, ओके element is a smaller part, okay then what are the compounds? Compounds are the pure substance, okay which can be divided, okay हम लोग उसको divide कर सकते हैं by ordinary chemical change से हम लोग उसको divide कर सकते हैं, okay एग्जाम्पल लिया था हम लोगों ने H2O का, बराबर है, तो H2O में क्या है, हाइड्रोजन का एलिमेंट है, बराबर है, हाइड्रोजन एलिमेंट है, ऑक्सीजन का भी है, तो वो कंबाइन हो गए, ओके वो कंबाइन हो गए एंड इट इज फॉर्मिंग अ कंपाउंड, ओके why why there is all these definitions are given, because you must be very clear, जब भी हम लोग बात करते हैं एलिमेंट की, और जब whenever we are using a word element, it is a pure substance which will not be divisible, and whenever we talk about compounds which will be divisible, okay जिसको हम लोग atoms में उसके elements में हम लोग divide कर सकते हैं, metals, non metals and metallurgs you know very well about it, okay and mixtures, okay so mixture having a more than two or more than two compositions in it, and in which mixture which contains same uniform composition called as a homogeneous mixture, and a mixture which is consist of different composition of different particle different substance जो भी यहाँ पे ऐड हो रहे हैं मिक्सचर फॉर्म होने में, उनका कंपोजिशन अलग अलग है, तो उसको बोलते हैं heterogeneous, okay heterogeneous, okay so now based on this हम लोग पढ़ते हैं कि स्टेट्स ऑफ मैटर, हम लोग क्या पढ़ते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर, सो आई थिंक इसके बारे में भी आप लोगों को पता होगा, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर, ओके यस स्टेट्स ऑफ मैटर, डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर, यस सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस, बराबर है, डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, ओके देन liquid state, third state is a gaseous state, okay third state is a gaseous, so different states of matter are there, okay so you are very much aware about this, okay solids where constituent atoms or molecules are, yes क्या होता है, मॉलिक्यूलर अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करे सॉलिड्स का तो कैसे ड्रॉ करूंगा, चलो मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ये देखो बराबर है ना, द मॉलिक्यूल्स विच आर प्रेजेंट इन द सॉलिड, बराबर है क्या, इज इट करेक्ट जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, हाउ यू कैन डिफाइन दिस नाउ, यस आपको नहीं दिखाई दे रहा है, डायग्राम देखो दिखाई दे रहा है अभी, you have to you have to hold your mobile in a landscape mode, all of you देखो अभी दिखाई दे रहा है, अभी बोर्ड दिखाई दे रहा है पूरा, ओके उसमें उसमें देखो सर्कल सर्कल ड्रॉ किया मैंने, ओके सो व्हाट these are the atoms, okay of a solid, okay atoms of the solid state में क्या होता है, these atoms, okay or these molecules or these or particles they are closely packed, वो क्या होते हैं, closely packed होते हैं, they are very closely packed, okay why they are closely packed, can anyone answer this, कोई आंसर दे सकता है इसका, why they are closely packed, ऐसे पैक रहते हैं, क्यों closely packed रहते हैं ये, yes force of attraction, yes due to force of attraction that is called as the intermolecular force, okay अभी हम लोग ये वाला वर्ड यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, intermolecular force force between molecules, okay molecules, ये molecules बोल सकते हो इसको आप particles बोल सकते हो, इसको आप atoms बोल सकते हो, okay so this force between these two particles are very high, in which case in solid में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो बहुत ही ज्यादा होता है, इसके कारण जो पार्टिकल्स है वो क्लोजली एक में से पैक होते हैं, बराबर है, चलो ओके चलो मैं अभी लिक्विड के लिए ड्रॉ करता हूँ, थोड़ा सा, ओके व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग,
Yes, what you are observing in second case, दिखाई दे रहा है? This is what a liquid. What is happening to the atoms? What is happening to the particles? ये particles क्या हो रहे हैं? These are right now separated from each other. बराबर है ना? Separated from each other. So what has happened to this intermolecular force? Intermolecular force of attraction. Force of attraction. क्या हो गया बताओ? क्या हो गया? सेकंड केस में क्या हो गया? लिक्विड केस में यस सेपरेट हो गया, बट आई वांट आंसर इन टर्म्स ऑफ दिस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया? कम हो गया, ज्यादा हो गया, क्या हो गया? यस कम हुआ, ज्यादा हुआ? यस यस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज डिक्रीज, बराबर है ना? ड्यू टू डिक्रीज इन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इट हैज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट. ओके, अभी गैसियस स्टेट में क्या हो जाएगा? एक पार्टिकल इधर, ओके एक पार्टिकल इधर, एक पार्टिकल इधर, बहुत ही डिस्टेंस देखो, बहुत ही क्या हो जाएगा? डिस्टेंस विल नाउ वैरी. ओके डिस्टेंस विल वैरी. ओके so they are far separated, means intermolecular force of attraction is now very weak. बराबर है? बहुत ही वीक हो गया, बराबर है? so the states of matter is classified into three states: solid, liquid and gaseous state. okay सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट. सॉलिड स्टेट में अगर उसकी शेप की बात करोगे सो इट विल हैव अ डिफाइनाइट शेप, बराबर है? राइट नाउ दिस डस्टर, व्हाट इज द स्टेट ऑफ मैटर ऑफ दिस डस्टर? सॉलिड, बराबर है? ये सॉलिड में है डस्टर ये वाला. तो व्हाट इज द, कैन यू डिफाइन द शेप? इट इज अ रेक्टेंगुलर सॉलिड, बराबर है ना? रेक्टेंगुलर सॉलिड बोल सकते हो आप इसको, बराबर है? सो इन दिस वे यू कैन डिफाइन अ शेप. okay you can define a shape. They will have exact shape, बराबर? exact shape होते हैं, बराबर? now what happens in a liquid? are they having same shape? होता है क्या उसका? no. okay so they do not have a same shape. they take the shape of the container. okay बराबर? अगर कंटेनर में आप लिक्विड को पोर करते हो, ओके तो वो क्या करता है? उस सब्सटेंस का, उस कंपोनेंट का वो शेप ले लेता है, बराबर है? डू नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप, बराबर है? सो व्हेन वी टॉक अबाउट सॉलिड दे हैव अ फिक्स्ड शेप. सॉलिड की अगर बात करें तो उनमें फिक्स्ड शेप है. ओके लिक्विड में दे डू नॉट हैव, ओके नॉट हैव फिक्स्ड शेप. उसमें फिक्स्ड शेप है क्या? नहीं है, बराबर है ना? उसमें फिक्स्ड शेप नहीं है, कुछ अलग ही अलग अलग शेप होते जाएगा जैसे जैसे उसमें आप डालते जाओगे. ओके सो व्हेनेवर for a liquid the shape will not be fixed. What will happen in case of gases? yes gases, yes huh? then far away from each other it will also take the shape, okay of the vessel. अगर हम मान लो, अगर हम लोग of the container, okay so in gaseous state also they will not have a fixed shape. okay they will not have a fixed shape. उसमें fixed, दोनों भी कंडीशन में देखो, लिक्विड एंड गैसेस में देखो, दोनों भी कंडीशन में they do not have a fixed shape. they will take the shape of the container, they will take the shape of vessel, बराबर है? and when we talk about intermolecular force of attraction, so intermolecular force of attraction between solid is very very high. that's why it exists in a solid state. इसीलिए वो solid state में exist होता है, exist होता है. then the intermolecular force of attraction between these molecules or these particles is less as compared with the solids. that's why you can observe here the molecules are separated from each other. molecules क्या हो गए? separate हो गए. okay इसीलिए वो liquid state में exist होता है. and the molecules are far away from each other, and that's why the gases, okay gases molecules, okay are what? they are far away from each other. okay so आप example के लिए बोल सकते हो yes this substance is a solid, बराबर है ना? this substance, this duster is right now solid. it is made up of wood. it is having definite shape, बराबर है? उसको definite shape है. okay so उसके जो देखो पार्टिकल से बना हुआ है. okay स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ है. इसमें जो पार्टिकल से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा है. दैट्स व्हाई देखो इसको आप प्रेस करो, हो सकता है क्या उसको, उसका डिफॉर्मेशन हो सकता है क्या उसको प्रेस करने के बाद? सॉलिड का नहीं हो सकता है. ओके सो डिफॉर्मेशन नहीं हो सकता है. अभी देखो दूसरा एग्जांपल, बॉटल है, बॉटल के अंदर क्या है? पानी है, बराबर है ना? सो पानी देखो, पानी को क्या हो रहा है?
whenever I am turning it, okay, तो वो अपने हिसाब से वो shape ले रहा है. So what has happened, इसमें जो intermolecular force of attraction है वो कम हो गया है और उसके कारण this is exist, okay, this is exist in a liquid state. बराबर है. उसका definite shape है क्या? Do not have a fixed shape. बराबर है. इस बॉटल से आप पानी नीचे डाल दो, वो फ्लोर पे चला जाएगा and it will not have a shape. Okay, so that's why these are the molecules of this water or liquid particles are what separated from each other. Okay, अभी देखो they will easily deform हो रहे हैं ना ये, बराबर है ना, ये deform हो रहा है क्या? deform, ये भी word important है. Okay, whenever we are talking about different states of matter, तो ये word है deformation. तो yes, there is a deformation. Okay, in a liquid, in solid में deformation नहीं होगा. Okay, then in case of gases, third example लेते हैं gases का. right now in this room air is there, बराबर है, air is there, we cannot visualize it, बराबर है, हम लोग देख नहीं सकते उसको because the molecules are what separated far away from each other. Okay, so this now right now in this classroom the air has taken the shape of this classroom, बराबर है ना, and the molecules are right now far away from each other. Okay, and they will deform होते जाएंगे. Okay, so this is about the states of matter. Okay, so more we will discuss about this in further lecture. हम लोग आगे के वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि आज आई थिंक हमारा टाइम खत्म हो गया. ओके, सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड इट. ओके, समझ में आया होगा आप लोगों को. ओके, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू. तो हम लोग कल देखेंगे, कल पढ़ेंगे आगे का पोर्शन. ओके, चलो फिर. ओके ओके, any doubt? Do you have any doubt? If you have any doubt you can ask. Okay, or else our lecture is over. Thank you.